तो आज हम देखने वाले हैं सुपरपोजिशन थ्योरम को। इससे पहले हम करंट डिवाइडर फार्मूला, किरचॉफ वोल्टेज लॉ और साथ ही थेवेनिन्स थ्योरम को कवर कर चुके हैं। अगर आपने उसके ऊपर वीडियोस को नहीं देखा है तो उनको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम सबसे पहले सुपरपोजिशन थ्योरम के स्टेटमेंट को देखेंगे और उसके बाद में हम इसके ऊपर एक एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे जो कि आपने थंबनेल पर देखा था। तो सबसे पहले सुपरपोजिशन थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो क्या कहता है, हम सबसे पहले उसको देखेंगे। तो स्टेटमेंट कहता है, इन एनी linear electrical circuit containing more than one independent sources, the current or voltage in any branch is equals to the algebraic sum of the effects produced by each source action alone with all other sources replaced by their internal resistance। देखो भैया, यहाँ से आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, मुझे समझ में आ चुका है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद में हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि इसका मतलब क्या है। हम जो प्रॉब्लम नंबर 1 सॉल्व करने वाले हैं उसमें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बेसिक से चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो स्टेटमेंट इसका कह रहा है वो कह क्या रहा है। सबसे पहले तो इसमें जो इम्पोर्टेंट बात करी गई है वो है क्या कि एक लीनियर इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट या तो करंट सोर्स होने चाहिए या फिर वोल्टेज सोर्स होने चाहिए, तभी सुपरपोजिशन थ्योरम जो कि है लगाई जाती है, ठीक है ना। तो इसको देखो, समझने के लिए हमारे पास में एग्जाम्पल नंबर 1 है या कह लीजिए प्रॉब्लम नंबर 1 है, जिसमें हमें कहा जा रहा है कि फाइंड द करंट आई फॉर द सर्किट सोन बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। तो सुपरपोजिशन थ्योरम का इस्तेमाल करके इस दिए गए सर्किट के लिए हमें इस आई को कैलकुलेट करना है। और ये जो आई है वो इस 50 वोल्ट की वोल्ट की जो बैटरी है, वोल्टेज सोर्स है, उससे भी आ रही है और ये आई 20 वोल्ट की बैटरी के कारण भी आ रही है और साथ ही 3 रेजिस्टेंस जो कि इस सर्किट में लगे हुए हैं। तो ये आप देख सकते हैं। और जो आई है वो 30 ओम के रेजिस्टेंस में से हमें कैलकुलेट करनी है, यानी कि करंट को हमें 30 ओम के रेजिस्टेंस में से कैलकुलेट करना है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। आप देख सकते हैं कि सर्किट में हमारे पास में 2 वोल्टेज सोर्स हैं और डेफिनेशन भी आपको वही बोल रही थी क्या कि किसी लीनियर इलेक्ट्रिकल सर्किट में मोर देन 1 इंडिपेंडेंट सोर्सेस, यानी कि कम से कम भैया 2 तो सोर्सेस होने ही चाहिए। तो 2 आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2 सर्किट में वोल्टेज सोर्स हैं। तो यहाँ तक बात बहुत बढ़िया। अब क्या है, अगर दो वोल्टेज सोर्स है सर्किट में तो इन दोनों के कारण भैया कहाँ 30 ओम के रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो करेगी। अब वो कितनी करेगी वही हमें फाइंड करना है। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि पूरी बात हमें करनी क्या है। इन दोनों वोल्टेज सोर्स के कारण इस 30 ओम के रेजिस्टेंस में से कितनी आई यानी कि करंट फ्लो करेगा वही हमें जो कि है कैलकुलेट करना है। तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम इसको सॉल्व करेंगे। आप बस वीडियो के एंड तक बने रहें और सबसे अच्छा काम आप ये कर सकते हैं कि पेन एंड कॉपी लेकर साथ में बैठें। तो हमें जो काम करना है वो हमें 3 स्टेप्स में करना है। सबसे पहले इस 20 वोल्ट की बैटरी के थ्रू पूरे के पूरे सर्किट में कितना करंट बह रहा है वह हमें कैलकुलेट करना है। उसके बाद में हम देखेंगे कि इस ब्रांच में करंट कितना बह रहा है 20 वोल्ट की बैटरी के कारण। ऐसा ही हम करेंगे 50 वोल्ट की बैटरी के कारण कि सर्किट में टोटल करंट कितना बह रहा है और 50 वोल्ट की बैटरी की वजह से इस ब्रांच में जिसमें 30 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसमें से कितनी करंट बह रही है। तो इस तरीके से हमें टोटल 3 स्टेप्स में जो कि है इसको सॉल्व करना है और आखिर में हमें दोनों के करंट को, यानी कि जो हमारे पास में दोनों वोल्टेज सोर्स हैं उनके कारण इस ब्रांच में से कितना करंट गुजरेगा उसको कैलकुलेट करना है। तो टोटल हम 3 स्टेप्स में इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत में मैं लिखूँगा स्टेप नंबर 1। तो स्टेप नंबर हमें 1 में क्या करना है, स्टेप नंबर 1 में हम ये देखेंगे कि इस 50 वोल्ट की जो वोल्टेज सोर्स है या बैटरी है उसके कारण इस सर्किट में कितना टोटल करंट फ्लो करेगा। और उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको क्या करनी है, आप लिखेंगे कंसिडरिंग 50 वोल्टेज सोर्स ये जो कि है यहाँ पे सर्किट में रहना चाहिए। और इसके लिए आपको दूसरा काम करना पड़ेगा कि यहाँ से इसको शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा, यानी कि आपको 20 वोल्ट की बैटरी हटा देना है जब आप 50 वोल्ट की बैटरी के रिस्पेक्ट में सर्किट में करंट आई को कैलकुलेट कर रहे हैं। क्या आप बात समझ पा रहे हैं? जब हम 50 वोल्ट की बैटरी के रिस्पेक्ट में करंट को पूरे सर्किट में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें जो दूसरा वोल्टेज सोर्स है, जो दूसरी बैटरी है 20 वोल्ट की, उसको आपको रिमूव कर देना है, यानी कि आपको शॉर्ट सर्किट कर देना है। तो अब देखिए, सबसे पहले मैं लिखूंगा आर इक्विवेलेंट यानी कि टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस हमें निकालने के लिए किसका, सीरीज और या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
कि ये 30 ओम का रेजिस्टेंस इस 20 के साथ में पैरेलल कॉम्बिनेशन में है और ये 10 ओम का रेजिस्टेंस 30 के साथ में सीरीज में है। तो सबसे पहले हम इस पैरेलल वाले को ऐड करेंगे, क्योंकि हम टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। उसके बाद वोल्टेज हमें पता है कि 50 वोल्ट है और हम वहाँ से ओम्स लॉ लगा देंगे, यानी कि I = V/R, तो हमें जो कि है करंट मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 20 × 30 और प्लस 20 / 30। ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक प्रकार का लॉजिक है कि अगर हमें पैरेलल में जो कि है रेजिस्टेंस दिए गए हैं तो उनको हम किस तरीके से ऐड करते हैं, ऊपर उसी का मल्टीप्लाई कर देते हैं दो रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ का और उसी को नीचे प्लस कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो कि है यहाँ से 12 ओम निकल के आ जाता है। तो ठीक है ना। तो यहाँ पे ये अब जो 12 ओम आया है ये इसको हम 10 ओम के साथ डायरेक्ट सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो हमारा सर्किट कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये हमें यहाँ पे वैल्यू 12 ओम मिली है और इस 50 वोल्ट की बैटरी के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो ये 10 वोल्ट का रेजिस्टेंस और ये जो कि है 12 वोल्ट का, ये किस में सीरीज़ में। तो हमारा R इक्विवेलेंट अल्टीमेटली कितना निकल जाएगा, 10 + 12 = 22 वोल्ट। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमें R इक्विवेलेंट की वैल्यू किस तरीके से मिल गई है और ये हमने इस्तेमाल करा है सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन का, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये R इक्विवेलेंट की जैसे ही वैल्यू मिली, अब हमारे पास में V की वैल्यू पहले ही है यानी कि 50 वोल्ट, ठीक है ना। अभी हमें यहाँ पे ये तो सर्किट पूरा का पूरा कंप्लीट था ना, ये 20 वोल्ट की बैटरी तो थी नहीं। तो यहाँ से हमारे पास में हो जाएगा IT मीन्स टोटल करंट, कि सर्किट में 50 वोल्ट की बैटरी का टोटल कितना करंट है वो हम निकाल रहे हैं। तो डेट इज़ VT/RT। वैसे फॉर्मूला होता है V/R, तो यहाँ से हो जाएगा VT/RT, क्योंकि हमने RT यानी टोटल रेजिस्टेंस, R इक्विवेलेंट डेट इज़ 22 और वोल्ट की वैल्यू मतलब बैटरी की वैल्यू 50। तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास में 2.272 एम्पियर की टोटल करंट यहाँ से निकल के आ जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने 50 वोल्ट की बैटरी के कारण सर्किट में टोटल कितनी करंट होगी वो आपने निकाल लिया। अब देखिए ये हमारे पास में वो सर्किट है, ठीक है ना, इस तरीके से कि हमारे पास में 3 रेजिस्टेंस है, 50 वोल्ट की बैटरी है और इस तरफ जो कि शॉर्ट सर्किट है, यानी कि हमने दूसरी बैटरी को हटा दिया है। तो अब हमें जो असली चीज़ चाहिए, जो मेन चीज़, वो हमें क्या फाइंड करना था, I फाइंड करना था इस 30 ओम के रेजिस्टेंस के थ्रू। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं 50 वोल्ट की बैटरी के कारण इसमें कितना करंट बहेगा। फिर जब हम स्टेप नंबर 2 पर चलेंगे तो उसमें हम 20 वोल्ट की बैटरी के कारण करंट को देखेंगे और फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो काम ख़त्म, ठीक है ना। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि करंट एक तो 20 ओम के रेजिस्टेंस की तरफ जाएगा और एक 30 ओम की तरफ, यानी कि करंट यहाँ पर डिवाइड हो रहा है। और जब भी करंट डिवाइड होता है, जब भी करंट डिवाइड होता है तो आपको करंट डिवीज़न फार्मूला लगाना होता है। उसके ऊपर भी मैंने वीडियो डाला था, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको आप चेक कर सकते हैं। तो देखो करंट डिवीज़न फार्मूले का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है उसको आप अपनी नोटपैड में नोट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा बाय यूजिंग करंट डिवीज़न फार्मूला। करंट जहाँ पर भी डिवाइड हो रहा है हमें वहाँ पर करंट डिवीज़न फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास में जो करंट है वो 2 पाथ में डिवाइड हो रहा है। कहाँ पे, एक तो 30 ओम के रेजिस्टेंस के थ्रू डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना, और दूसरा 10 ओम के रेजिस्टेंस के थ्रू। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, IX = IT, हमारा ये जो स्टैंडर्ड फार्मूला है IT डेट मीन्स टोटल करंट, और IX यानी कि 30 ओम के रेजिस्टेंस में से फ्लो होने वाला करंट। चाहे तो आप उसको I1 भी नाम दे सकते हैं, IX 2 IY तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो IX = IT यानी टोटल करंट इनटू मल्टीप्लाई में रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच। क्या है फॉर्मूला, IT यानी टोटल करंट और इनटू रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच, और डिवाइड में आ जाएगा वही जो कुछ ऊपर लिखा है, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच और प्लस आप लिखेंगे रेजिस्टेंस ऑफ द ब्रांच, यानी कि जिस रेजिस्टेंस मतलब जिस ब्रांच के लिए आप करंट को कैलकुलेट कर रहे हैं उसका रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस ऑफ द ब्रांच। तो ये इस तरीके से हमारा करंट डिवीज़न रूल का फॉर्मूला था, जो कि मैंने आपको पहले ही वीडियो में दिखाया हुआ है जब मैंने करंट डिवीज़न फॉर्मूला के ऊपर वीडियो बनाया था। तो यहाँ से अगर हम IX को कैलकुलेट करें तो IT यानी टोटल करंट हमने निकाली है 50 वोल्ट की बैटरी के कारण, डेट इज़ 2.272। इसके बाद में मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच। तो अब देखो ये 30 ओम के अपोजिट में कौन सा है, आप कहोगे कि यहाँ पे तो अपोजिट में कोई नहीं है। आप अगर इस राइट साइड वाली को देखोगे तो ऐसा नहीं होता। देखो अपोजिट में कौन सा माना जाएगा, अपोजिट में माना जाएगा जिसके लिए हम करंट को कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। तो अगर हमारी ये वाली ब्रांच IX है तो ये जो 20 ओम का रेजिस्टेंस है जो राइट साइड में यहाँ पे यही हम मानेंगे कि यही जो कि है अपोजिट ब्रांच है,
क्योंकि हम इसके लिए कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं और दो डायरेक्शन में बढ़ रहा है। क्या यहाँ पे हम मान लेते हैं कि इस साइड में आई वाई जा रहा है और 30 ओम के रेजिस्टेंस के थ्रू आई एक्स जा रहा है, ठीक है ना। तो अपोजिट ब्रांच को हम 20 मानेंगे, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच यानी कि 20 लिखेंगे और वही नीचे तो 20 प्लस आ जाएगा रेजिस्टेंस ऑफ द ब्रांच यानी कि 30, यानी जिस ब्रांच का निकाल रहा है। और जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में जो वैल्यू आ रही है डेट इज़ 0.908 एम्पियर। तो ये जो कि है करंट है और इसकी जो डायरेक्शन है वो कहाँ पे है, वो डाउनवर्ड है, जैसा कि आप ग्राफ में देख भी सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब हमने आई एक्स को कैलकुलेट कर लिया, यानी कि 30 ओम के रेजिस्टेंस में से 50 वोल्ट की बैटरी के कारण कितना करंट बह रहा है। तो स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, मैं लिखूंगा कंसिडरिंग 20 वोल्टेज बैटरी सोर्स एंड डीएक्टिवेट 50 वोल्टेज बैटरी, यानी कि जो हमारे पास में 50 वोल्टेज की बैटरी थी उसको मैं जो कि है डीएक्टिवेट कर दूंगा, यानी कि सर्किट से हटा दूंगा और अब मैं 20 वोल्ट की बैटरी लूँगा और इसके कारण देखूंगा सबसे पहले कि सर्किट में टोटल कितना करंट है और फिर देखूंगा कि इस 30 ओम के रेजिस्टेंस के थ्रू कितना करंट इस 20 वोल्ट की बैटरी के थ्रू फ्लो कर रहा है, वही तो हमें देखना है ना। और उसके बाद में हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमें टोटल करंट मिलेगा कि दोनों बैटरियों के कारण कितना करंट 30 ओम के रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो कर रहा है। तो स्टेप नंबर 2 में सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि इस आई एक्स को हमें दोबारा कैलकुलेट करना है, लेकिन अब हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, अब हम 20 वोल्ट की बैटरी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं सबसे पहले हमें आर इक्विवेलेंट निकालना होगा ताकि हम टोटल करंट आई इज इक्वल टू वी बाई आर वाला यानी कि ओम्स लॉ वाला फॉर्मूला लगा सकें। तो उसके लिए सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इस पूरे सर्किट में हमारे पास में 20 वोल्ट की बैटरी है और ये जो 30 ओम का रेजिस्टेंस है इसको अगर आप देखें तो ये अब इस 10 ओम के रेजिस्टेंस के साथ में क्या है, पैरेलली कनेक्टेड है। इस 20 वोल्ट की बैटरी के रिस्पेक्ट में देखें अगर हम तो ये जो 20 और 30 है ये तो सीरीज़ में, लेकिन ये 30 और 10 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मतलब पैरेलल में, ठीक है ना। तो पैरेलल में ऐड करने के लिए मैंने आपको बताया ऊपर आप क्या करेंगे, ऊपर आप मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे आप जो कि है ऐड कर देंगे, यानी कि 10 क्रॉस 30 डिवाइड में आ जाएगा +10 + 30। तो यहाँ से आप इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो आपके पास में ये आ जाएगा 300 डिवाइड बाई 40 और इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 7.5 ओम। अब ये जो 7.5 ओम आया है इसको हम इस 20 ओम के रेजिस्टेंस के साथ में सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे, क्योंकि ये इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि ये सीरीज़ में कनेक्टेड है। तो अल्टीमेटली हमारे पास में जो आर इक्विवेलेंट भैया निकल के आएगा 27.5 यानी कि 27.5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा आर इक्विवेलेंट है। अब अगर हमें ओम्स लॉ की मदद से टोटल करंट फाइंड करना है 20 वोल्ट की बैटरी के कारण सर्किट में, तो हमें और क्या चाहिए, हमें चाहिए वोल्ट, तो वो तो हमारे पास में पहले ही है। तो अब हम डायरेक्टली आई को कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि टोटल करंट ड्यू टू इस 20 वोल्ट की बैटरी, समझ रहे हैं ना, किसके कारण, इस 20 वोल्ट की बैटरी के कारण। तो आई बराबर क्या आ जाएगा, BT डिवाइड बाई RT, यानी कि टोटल वोल्ट जो कि हमें पहले ही पता है। तो टोटल वोल्टेज हमारे पास में कितना है, 20 वोल्ट की बैटरी है तो 20 आ जाएगा और डिवाइड बाई आ जाएगा आर इक्विवेलेंट यानी कि 27.5, ठीक है ना। तो यहाँ से आ जाएगा 27.5 और इसके बाद में यहाँ पे मैं लिख दूँ ये आ जाएगा 5, ठीक है ना। तो इसको जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास में वैल्यू आ रही है 0.727 एम्पियर। तो ये जो कि है टोटल करंट है किसके कारण, इस 20 वोल्ट की बैटरी के कारण भैया ये टोटल करंट है, ठीक है ना। तो इसके बाद में अब आप सिंपली क्या करेंगे, अब आपको फाइनल करंट सॉरी अभी फाइनल नहीं, इससे पहले कि आप फाइनल निकालें, ये तो हमने टोटल करंट निकाला है, अब हमें निकालना है IX यानी कि 30 ओम में 30 ओम वाली जो ब्रांच है, जो 30 ओम के रेजिस्टेंस वाली ब्रांच है उसमें से कितना करंट फ्लो करेगा। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला लगाऊंगा, IX इज इक्वल टू फार्मूला वही है जो मैंने आपको पहले बताया था, रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच। तो अब इस 30 ओम के जो हमारा मतलब रेजिस्टेंस है इसके रिस्पेक्ट में ये 10 ओम का अपोजिट में है, ये वाला इसके अपोजिट में। क्यों हम अपोजिट में उसको मानते हैं जिसके लिए हम करंट की वैल्यू को फाइंड नहीं कर रहे होते हैं। तो अभी हम 10 ओम के लिए नहीं कर रहे हैं और करंट दो जगह पे डिवाइड हो रहा है, तो करंट डिवीजन फार्मूला लगाएंगे और रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच डिवाइड बाई जो मैंने आपको फार्मूला बताया था, तो उस तरीके से नीचे आ जाएगा 10 + 30 और सॉल्व करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 0.181 एम्पियर और इसकी जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड यानी कि नीचे की तरफ, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने देखा कि 20 वोल्ट और 30 वोल्ट की बैटरी के कारण कितना कितना करंट जो 30 ओम के रेजिस्टेंस में से गुजरेगा। तो अब स्टेप नंबर 3 में आपको क्या करना है, मैं लिखूंगा एडिंग बोथ करंट बाय कंसीडरिंग दैट बोथ वोल्टेज सोर्सेस आर अवेलेबल इन सर्किट।
अब हमारे पास में मान लीजिए दोनों की दोनों बैटरी, अभी देखो हमने सेपरेट कर करके देखा कि 50 वोल्ट की बैटरी के कारण कितना करंट फ्लो होगा, फिर हमने देखा 20 के कारण कितना फ्लो होगा। अब दोनों को आप ऐड कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको टोटल करंट मिल जाएगा ना, आपको टोटल करंट मिल जाएगा। कहाँ पर, 30 ओम के रेजिस्टेंस में से फ्लो होने वाला। तो मैं उसे क्या लिख रहा हूँ, मैं उसे लिख रहा हूँ IF, यानी कि टोटल मतलब करंट, यानी IF यानी कि फाइनल करंट, ठीक है ना। तो फाइनल करंट को हमें फाइंड करने के लिए हम दोनों को ऐड करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, ऐड हम इसलिए करेंगे क्योंकि जो हमारी डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है, यानी सेम डायरेक्शन में है दोनों वोल्टेज सोर्स के कारण करंट की डायरेक्शन। तो मैं सबसे पहले लिखूँगा 0.908 प्लस 0.181, ठीक है ना। तो इसको जैसे ही मैं IF यानी कि टोटल ऐड कर दूंगा तो हमें जो वैल्यू आ रही है डेट इज़ 1.089 एम्पियर। तो ये जो कि है आपकी टोटल करंट होगी और डायरेक्शन नीचे की तरफ ही, क्योंकि दोनों ही नीचे की तरफ है तो ये भी नीचे की तरफ डाउनवर्ड ही डायरेक्शन रहेगी। तो इस तरीके से हमारी ये फाइनल करंट निकली कि 30 ओम के रेजिस्टेंस में से दोनों वोल्टेज सोर्स के कारण कितनी करंट निकल रही है वो हमारा यहाँ पे आंसर आ चुका है। तो आई होप कि आज की वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आया होगा। कहीं पर भी अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट ज़रूर करें, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।